क्या आपने कभी किसी ऐसे राज के बारे में सुना है जो ना सिर्फ इंसान की ज़िंदगी बर्बाद कर दे बल्कि उसकी रूह तक को कैद कर ले। आज की कहानी एक ऐसे ही शख्स की जिसका सामना हुआ जिन्नात से, एक सच्ची दास्तान जो आपके रात भर जगा रखेगी। ये कहानी है आज़ान की, एक 22 साल का लड़का जो उत्तर प्रदेश के एक छोटी सी गांव गुलाबगंज में अपने माँ बाप के साथ रहता था। आज़ान एक इंटेलिजेंट और स्पिरिचुअल लड़का था, दिन भर पढ़ाई करता और शाम को मस्जिद में अजान देता। उसका दिल साफ था लेकिन उसकी ज़िंदगी में एक अंधेरा छुप कर बैठा था जिसका उसे खुद भी पता नहीं था। उसकी माँ का कहना था कि आज़ान जब पैदा हुआ था तब उसके आसपास कुछ अजीब चीज़ें होने लगी थी। कभी बिजली बिना बादल के चमकती थी, कभी खिलौने खुद से हिलने लगते थे। लोग कहते थे ये लड़का खास है, इस पर किसी और की नज़र है। गांव के कोने में एक पुराना इमामबाड़ा था, एक सुनसान टूटा फूटा मकबरा जहाँ कोई भी शाम के बाद नहीं जाता था। लोग कथाओं के मुताबिक वहाँ एक जिन का बसेरा था जिसका नाम था शमशेर जिन। लोग कहते थे कि अगर कोई उस इमामबाड़े में बिना इजाज़त गया तो वह कभी वापस नहीं आया। एक दिन आज़ान के कुछ दोस्तों ने उसे चैलेंज किया, अगर इतना ही हिम्मत है तो जाके दिखा उस इमामबाड़े में 5 मिनट। आज़ान ने हंस के बोला, मैं अल्लाह से डरता हूँ, जिन्नात से नहीं। ने मना किया लेकिन दोस्तों के बार बार उकसाने पर वो मान गया। रात के 11 बजे आज़ान इमामबाड़े के गेट के पास गया। अंदर इतना सन्नाटा था कि उसकी सांस भी उसे सुनाई दे रही थी। उसने गेट धक्का दिया और गेट अपने आप से खुल गया। वो अंदर गया और तभी हवा एकदम रुक गई। उसने देखा एक कोने में एक छोटी सी रोशनी चल रही थी। जैसे ही उसने उस रोशनी के पास जाकर देखा, रोशनी बुझ गई ताकि एक तेज सर्दी का झोंका उसके अंदर घुस गया। उसका पूरा शरीर कांप उठा। अचानक उसके मन में किसी औरत की रूखी भरी आवाज़ आई, वापस चले जा, ये जगह तेरी नहीं है। आज़ान घबराया, भाग के घर गया। उसके चेहरे पर दर्द था लेकिन उसने किसी को कुछ नहीं बताया। उस रात के बाद सब कुछ बदल गया। आज़ान पहले जैसा नहीं रहा। उसकी आंखें काली पड़ गई थी। दिन में सोता, रात में जागता, कभी कभी अकेले बातें करता। उसकी माँ को शक हुआ। उन्होंने मौलवी साहब को बुलाया। मौलवी ने कहा, इस पर कुछ है, कोई रूह है जो इसके साथ चिपक गई है, शायद वह जिन्नात है। रात को जब मौलवी ने स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट शुरू किया, आज़ान जोर से चीखने लगा। उसकी आवाज़ बदल गई थी। एक भयानक भरी आवाज़ में बोला, ये मेरा है, अब ये किसी और का नहीं। सब समझ गए, आज़ान अब पहले वाला नहीं रहा। मौलवी ने जिन से पूछा, तू कौन है? जिन बोला, मैं शमशेर हूँ, 800 साल से इस ज़मीन पर हूँ। मुझे इस इमामबाड़े से निकाल दिया गया था लेकिन ये लड़का, इसने मुझे आज़ाद किया। अब ये मेरा मकान है, इसकी रूह भी। उसने आज़ान की तरफ देखा, मेरी है। मौलवी ने 21 दिन तक रुकैया मतलब स्पिरिचुअल किया। रोज़ आज़ान चिल्लाता, कभी हंसा करता कि आंखें घूम कर देखता जैसे कोई दूसरा इंसान हो। लेकिन 21 दिन के बाद भी जिन गया नहीं। मौलवी ने कहा,
یہ کوئی عام جن نہیں، یہ افراطی ہے، سب سے زیادہ طاقتور اور جدی جنات میں سے ایک رات جن نے خود آ کے کہا میں آذان کی زندگی چھوڑ دوں گا، لیکن ایک شرط پہ، مجھے چاہیے ایک انسانی روح۔ سب گھبرا گئے، مولوی نے منع کر دیا، لیکن آذان کی ماں جو اپنے بیٹے کو واپس پانا چاہتی تھی، اس نے اپنی زندگی دینے کا فیصلہ کیا۔ اگلی صبح اس کا لاش مسجد کے پاس ملا، کوئی گھاؤ نہیں، لیکن آنکھیں کھلی تھی، جیسے کسی نے اس کی روح کھینچ لی ہو۔ اس دن کے بعد آذان ٹھیک ہو گیا، لیکن اس نے کبھی کسی سے بات نہیں کی۔ وہ چپ رہتا، مسجد نہیں جاتا، بس ایک کونے میں بیٹھ کر خالی کتاب پڑھتا رہتا۔ 3 سال بعد ایک اور لڑکا رفیق امام بارے کے پاس گیا اور اس نے بھی وہی آواز سنی، واپس چلے جا، یہ جگہ تیری نہیں۔ اس رات رفیق نے اپنے ہاتھ کاٹ لیا۔ ہاسپٹل میں اس نے بولا وہاں کوئی تھا، اس نے مجھے بلایا، کہا حسان اب اکیلا ہے، اسے ساتھی چاہیے۔ لوگ سمجھ گئے کہ جنات گیا نہیں، وہ بس نیا انسان ڈھونڈ رہا ہے۔ آج بھی لوگ گلاب گنج کے اس امام بارے کے پاس نہیں جاتے۔ حسان گاؤں چھوڑ کر کہیں چلا گیا، کہا پتہ نہیں۔ کچھ کہتے ہیں وہ اب جنات کے سیوک بن گیا ہے، کہتے ہیں اس نے خود کو مار دیا، لیکن جو بھی ہو جنات ہمیشہ وہیں رہتا ہے، چھپا ہوا اندھیرے میں آپ کے پیچھے۔ اگر آپ کبھی کسی سنسان مقبرے میں جائیں اور کوئی آواز آئے رک جا، تو رک جانا، ہو سکتا ہے کوئی آپ کا انتظار کر رہا ہو۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے، اور کمنٹ میں لکھیے کیا آپ کے ساتھ کبھی کچھ ایسا ہوا ہے، شاید اگلے ایپیسوڈ آپ کی کہانی ہو۔